फरियाद की, महात्मन परमात्मा के दर्शन कैसे हो? प्रश्न। महात्मा पूछते हैं, लाला तुम्हें अपना मुख देखना हो तो क्या चाहिए? लाला कहते हैं, महाराज मुझे अपना मुख देखना हो तो एक शीशा चाहिए। शाबाश, एक चीज हो गई। यदि अंधे हो तो शीशा होने के बावजूद भी क्या आपको अपना मुख दिखाई देगा? नहीं महात्मन, अंधे होने से मुझे अपना मुख शीशे में दिखाई नहीं देगा। तो पहली डिमांड शीशा, पहली आवश्यकता शीशा, दूसरी आवश्यकता इस नेत्र की ज्योति। दो बातें हो गई। तीसरी बात, यदि घोर अंधकार हो, आपकी आंख देख भी सकती है, शीशा भी है सामने, लेकिन घोर अंधकार हो तो क्या आंख आपका मुखड़ा दिख सकेगी कि नहीं दिख सकेगी? नहीं महात्मन, नहीं दिख सकेगी। तो तीन चीजें हो गई। पहली चीज की शीशा होना चाहिए। बच्चे लोगों याद रखना भाई, एक शीशा होना चाहिए, आंख की ज्योति ठीक होनी चाहिए। तीसरी बात कि अंधकार ना हो, पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, तो आप अपना मुखड़ा देख सकोगे। संत महात्मा कहते हैं, लाला यदि ये सब कुछ भी है, ये तीनों चीजें हैं, लेकिन आदमी बेहोश पड़ा हुआ है, तो क्या अपना मुखड़ा देख सकेगा? नहीं महाराज, बेहोश आदमी कैसे देख सकेगा? वह नहीं देख सकेगा। तो चार चीजें हो गई। हाँ महाराज, यदि ये चारों चीजें हैं, इसके बावजूद आंख और शीशे के बीच एक पर्दा लगा दिया जाए, एक पर्दा पड़ा हुआ हो, तो इन चारों चीजों को होते हुए भी क्या आंख तेरे मुखड़े को शीशे में देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी? नहीं महाराज, जब तक वो पर्दा हटेगा नहीं, तब तक मैं अपना मुख शीशे में नहीं देख सकूंगा। लाला, जिस प्रकार तुझे अपना मुख देखने के लिए पांच चीजों की जरूरत है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा के दर्शन के लिए भी पांचों की ही जरूरत है। बहुत सुंदर भेद खोलते हैं संत महात्मा। कहते हैं, सर्वप्रथम जैसा आज स्वामी जी महाराज ने कहा, जब तक परमात्मा के होने का ज्ञान ना हो जाए, आज भगवत भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत शारदा जी ने पढ़ा है, जब तक भगवान के होने का ज्ञान ना हो जाए तो भक्ति नहीं हो सकती। किसकी करनी? जिसको यही शक है वह है कि नहीं, वह क्या भक्ति करेगा? तो सबसे पहले उसके होने का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा चलो थोड़ी सी इस ज्ञान पर चर्चा करेंगे। पांच चीजें कही हैं। सर्वप्रथम बोध होना चाहिए, परमात्मा है तो कैसा है, कहाँ रहता है, उसके गुण कैसे हैं। सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिवान, सर्वसमर्थवान है, प्यारा है, न्यारा है, दयालु है, कृपालु है, अतिशय करुणावान है, हर एक के हृदय में निवास करता है, हर एक को उसके कर्मों के अनुसार चलाता है, यथ दिखाई नहीं देता, सब कुछ करने वाला, सब कुछ देने वाला। दी हुई चीजें तो दिखाई देती हैं, जो कुछ हो रहा है वह तो दिखाई देता है, लेकिन देने वाला दिखाई नहीं देता, करने वाला, करवाने वाला दिखाई नहीं देता। ऐसे परमात्मा की जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। वह परमात्मा निराकार है, साकार है, सगुण है, निर्गुण है, इत्यादि इत्यादि। इस सारी जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। ये ज्ञान किस लिए? अब ज्ञान तो आपने सुन लिया, पढ़ लिया,
यदि इसके प्रति आपकी श्रद्धा विश्वास नहीं है तो सुना हुआ बेकार। सर्वप्रथम ज्ञान चाहिए, सुने हुए ज्ञान, जाने हुए अर्थात जानकारी के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा चाहिए। दो बातें हो गई। संत 5 बातें बताने जा रहे हैं। एक ज्ञान हो गया, दूसरी उस ज्ञान के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा हो गई। जान लिया, विश्वास भी हो गया, वह है, हमारे अंदर रहता है, कण कण में व्याप्त है, हमारी करनी को देखता है, हमारे ऊपर कृपा करता है, इत्यादि इत्यादि, सारे संसार का मालिक है, सारे संसार का शासक है, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें सुन के तो परमात्मा के प्रति प्रीति जागती है, उसे भक्ति कहा जाता है। 3 बातें हो गई, ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास एवं भक्ति। भक्ति की पराकाष्ठा है देवियों सज्जनों शरणागति। चौथी चीज, मैं ऐसे परमात्मा की हो गई, उससे प्रश्न किंतु परंतु नहीं, उससे मांगे नहीं। जो पत्नी अपने पति की हो जाती है, वह पति यदि लाला है तो पत्नी अपने आप ललायन हो जाएगी, उसे मांगने की जरूरत नहीं। पति पंडित है, पत्नी समर्पित हो गई है तो अपने आप पंडितायन हो जाएगी। पति डॉक्टर है, पत्नी अपने आप डॉक्टरानी हो जाएगी। इस सब कुछ मांगने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ उसे कहने या जितलाने की जरूरत नहीं। मैं आपकी पत्नी हूं इसलिए मुझे डॉक्टरानी कहो, मुझे डॉक्टरानी कहना चाहिए। ये मांगे शरणागत की मांगे नहीं हुआ करती। ये शरणागति में अधूरापन है, भक्ति की पराकाष्ठा है शरणागति, कंप्लीट सरेंडर। जो घटना घटित हो रही है, जैसे कि कल आप जी से अर्ज की जा रही थी, व्यक्ति शरणागत यही समझता है कि वह परमात्मा की इच्छा से घटित हो रही है, और जो उसकी इच्छा से घटित हो वह चाहे अपने ऊपर है चाहे औरों के ऊपर है, उसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई अन्याय, कोई अत्याचार नहीं हो सकता, कोई अहित नहीं हो सकता। ये विश्वास शरणागति का चिन्ह है। मैं उस परमात्मा का हो गया हूं। 4 बातें हो गई। ये कहना कि मैं तो आपकी हो गई हूं, मैं आपकी हूं, मैं आपको न कहूं और किसे कहूं, ये मूढ़ता है, ये बुद्धिमता नहीं है, ये शरणागति नहीं है। ये परमात्मा पर गलत अधिकार जमाना है, ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है जैसी होनी चाहिए। भक्ति में तो तेरी यूं भी वाह है, यूं भी वाह है, वाह ही वाह है, ये भक्ति है। फिर देखो परमात्मा बिन मांगे आपके लिए क्या क्या करता है और बिन मांगे आपको क्या क्या देता है। सर्वप्रथम अधिकारी तो बनो लेने के, और वह अधिकारी व्यक्ति कब बनता है? जब उसके अंदर ये आ जाती है किंतु परंतु सब कुछ खत्म हो जाता है, अपनी इच्छा खत्म हो जाती है, तो फिर परमात्मा की इच्छा काम करनी शुरू हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। भीतर ही तो विराजमान है परमात्मा, और भीतर ही सारे विकार हैं, भीतर ही दुख सुख इत्यादि सब कुछ अंदर ही है। इन्हीं चीजों के कारण व्यक्ति दुखी है। तो मन में प्रश्न उठता है ना, वह भीतर बैठा क्या कर रहा है? यदि हमारे दुखों को देखता हुआ उनके निवारण का कुछ नहीं करता तो वह परमात्मा किस काम का, वह क्यों किस लिए बैठा हुआ है अंदर? ये प्रश्न मन में आना चाहिए, आता है। परमात्मा कहते हैं भैया मुझे माफ करना, मुझे अंदर तो आपने बिठाया हुआ है, जब यूं कहूंगा मैं आपके अंदर तो मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया। आपके अंदर मुझे सक्रिय होना चाहिए, मैं तो निष्क्रिय बैठा हूं, और जिन्हें निष्क्रिय होना चाहिए
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वह सक्रिय बैठे हैं। आप तो उनके इशारों पर नाचते हो, मेरी ओर न सुन देखते हो, न मेरी कोई बात सुनते हो, तो मेरा वहां होना बिल्कुल बेकार जैसा ही है, ऐसा ही आपको लग रहा है। चौथी शर्त देवियों, शरणागति। अब जब व्यक्ति शरणागत हो गया, जब परमात्मा का सब कुछ मिल गया, शरणागत अर्थात परमात्मा का सब कुछ पा लेना। जैसे पत्नी पति की होके तो सब कुछ अपने आप पा लेती है, इसी प्रकार से शरणागत है जो परमात्मा के आश्रित है, वह परमात्मा का सब कुछ पाने का पात्र हो जाता है। वह परमात्मा का प्यार पाता है, परमात्मा का लाड पाता है, परमात्मा की संपत्ति जो कुछ भी उसका है वह सब कुछ पाने का अधिकारी हो जाता है। आज्ञाकारी पुत्र शरणागत जैसे आपकी सारी संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, आप उसके नाम लिखते हो सब कुछ। बेशक 4 पुत्र और हैं लेकिन नालायक है, कहना नहीं मानने वाले, आपको उन पर विश्वास ही नहीं है, आप उनको कुछ नहीं देना चाहते, देते भी हैं तो वेरी मिनिमल, लेकिन सारी की सारी संपत्ति अपनी पत्नी तक, उसकी मां की जिम्मेदारी तक भी आप उस पुत्र को सौंप के जाते हो। क्यों? वह आपका सर्टिफाइड पुत्र है कि वह आज्ञाकारी पुत्र है, इसलिए आप उसे सब कुछ सौंप जाते हो। ये शरणागत है। जब शरणागत हो गया भक्त, तो एक ही चीज करने को रह जाती है। पहले साधकजनों सिमरन करो, 5वीं चीज सिमरन करो, बाद में होता है। फिर वह भी करने की जरूरत नहीं रहती, होता है। जाप तो करना पड़ता है ना, सिमरन करना नहीं पड़ता, सिमरन होता है। पहले थोड़ी कोशिश जब से शुरू होता है, जब सिमरन में परिवर्तित रूपांतरित नहीं हो जाता तब तक इसे करने की जरूरत है, उसके बाद सिमरन होता है। याद बनी रहती है, सिमरन अर्थात याद बनी रहती है। याद करना नहीं पड़ता, याद लानी नहीं पड़ती, याद दिलानी नहीं पड़ती, अभी तो हर कुछ जो है वह करना करवाना पड़ता है। लेकिन जब सिमरन ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर सिमरन होता है। समय हो गया है साधकजनों, कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।